भगवान से प्रेम कैसा हो, प्रेम कहते किसे हैं? अच्छा ये बताओ, जहां प्रेम होगा वहां कोई डिमांड होगी, कोई चाह होगी, इच्छा होगी? नहीं। जहां इच्छा है वहां प्रेम नहीं, वहां स्वार्थ हो गया। यदि आपसे कुछ मांगा जाए तो वो स्वार्थ है ना, वो प्रेम थोड़ी है। लेकिन आपसे कुछ मांगा ना जाए और प्रेम किया जाए, वो निस्वार्थ। जैसे एक मां है, मां बेटे से कुछ नहीं चाहती, एक माइनर स्वार्थ तो मां का भी होता है कि बुढ़ापे में बेटा मेरी सेवा। एक स्वार्थ तो मां का भी, जब बहुत गहराई से देखोगे तो मां बाप का भी एक स्वार्थ निकल के सामने आता है। लेकिन फिर भी उस पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि वो माइनर है। तो देखा जाए कि मां बच्चे को बहुत प्रेम करती है, उसे देती है, बाप उसे संपत्ति देता है, बेटे से लेता क्या है? कौन सा बाप आज तक बेटे से क्या लिया बताओ? बुढ़ापे में तू भैया 2 रोटी हमें दे देना, सम्मान से गिलास और पानी दे देना, यही तो चाहता है एक बाप। लेकिन अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई पूंजी किसे देता है? देता है, लेता क्या है? जितना देता है बाप, उसका कितने % लेता होगा भाई बता? तुम्हारे बचपन में पढ़ाई लिखाई का खर्चा उसी बाप ने उठाया है, तो तुम तो ब्याज भी नहीं चुका सकते ना उस बाप का। यदि चुकाने पर आओगे तो अपने बाप का ब्याज भी नहीं चुका सकते जितना उसने दिया है। मूलधन की तो छोड़ दो, मां का ब्याज भी ना चुकेगा किसी बेटे से, मूलधन की तो छोड़ दो। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? किसी बेटे से मां बाप का ऋण चुकेगा? आज तक कोई बेटा चुका पाया? नहीं। हां, मां बाप देते हैं, ये प्रेम है। वो लेते क्या है? कुछ नहीं, ये प्रेम है। जहां देना हो, लेने की कोई भावना ना हो। उसी तरह जब आप भगवान के मंदिर जाते हो ना, तो भगवान से आप डिमांड करते हो। आप मतलब कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों की नहीं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान वो हो जाए। ये डिमांड आते ही आपका प्रेम नहीं रहा, वो स्वार्थ बन गया। क्या बन गया? वो स्वार्थ हो गया ना। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रेम करो। आज भगवान से लोग जुड़े हैं ना, अधिकांश लोग स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। हाँ या ना? कोई भी हो, सबको स्वार्थ होता है ईश्वर से। हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारा ये काम पूरा हो जाए। लोग भगवान से लेने जाते हैं, देते क्या है? अच्छा, आपने भगवान को आज तक क्या दिया? आपने भगवान को क्या दिया? मैया, आपने भगवान को क्या दिया आज तक? आप क्या दिया आपने भगवान को आज तक? है समय दिया, बढ़िया। आप मैया, ये मैया, आपने भगवान को क्या दिया? कुछ नहीं। कभी सोचा नहीं कि भगवान को कुछ दें हम? आपने भगवान को नारियल दिया। नारियल कोई आपके घर में फैक्ट्री थोड़ी है नारियल की, ऑलरेडी उसका है। फूल दिया, ये कोई आपने इसमें रंग थोड़ी की है, ये फूलों में रंग वंग आपने भरे हैं क्या? ऑलरेडी ईश्वर ने, प्रकृति ने बनाया। आपने भगवान को क्या दिया? तुलसी पत्ता दिया। आपने तुलसी पत्ता कोई आपके घर थोड़ी बनता है, वो तो ऑलरेडी तुलसी भगवान की पत्नी ऑलरेडी है। मिठाइयां दी, मिठाई गन्ने के रस में कोई मिठास आपने थोड़ी भरी है, ऑलरेडी भगवान की मिठास। पैसा रुपया लक्ष्मी जिनके पांव दबाती, उन्हें आप कितना पैसा दे देंगे? क्या है आपके पास देने को? जो देने को है, सच कहें तो आज तक वो आपने दिया ही नहीं। भगवान को क्या देना है? अब की बार मंदिर जाइए तो भगवान से कहिए, हे प्रभु, आज हम आपके पास पुष्प लेकर नहीं आए, तुलसी और मिठाई लेकर नहीं आए, रुपया और पैसा लेकर नहीं आए। क्या लाए हो आज? कह देना, प्रभु आज हम खुद को लाए हैं, स्वयं को लाए हैं। आज तक हमने वस्तुएं चढ़ाई भगवान के चरणों में, आज खुद को चढ़ाने आए हैं, प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। क्या देंगे भगवान को? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी,
तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये शरीर किसने दिया है? कल बताए ना, इस विषय पे कल चर्चा हुई। तो जब परमात्मा ने जीवन दिया है तो आओ सब अपने आप को प्रभु आज से हम तेरे, तू मेरा है मैं तेरा हूं, तू मेरा है मैं, तू मेरा है मैं तेरा हूं। यही भाव रखना है कि प्रभु मेरे हैं और मैं उनका हूं। आज तक आपने वस्तुएं चढ़ाई, क्यों नहीं चढ़ाया प्रभु? सब आपका, मैं आपका। जब आप ही उनके, तो फिर आपसे जुड़ी हर चीज समर्पण कर दो साहब। भरत जी ने राम को क्या चढ़ाया? जब राम जी से मिलने भरत जी चित्रकूट गए तो राम जी ने भरत जी को देखा और भरत जी ने राम को देखा तो भरत जी पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। भरत जी खड़े खड़े राम के चरणों में गिर पड़े, राम जी के चरणों में भरत जी गिर पड़े। हे प्रभु, क्या आपने मुझे त्याग दिया? नहीं भरत, मैंने तुम्हें क्यों त्यागा? नहीं प्रभु, मेरे कारण आप वनवास आ गए। प्रभु मैं अपराधी हूं, मेरी मां ने मैं पैदा ना होता, मैं पैदा होते ही मर जाता तो कम से कम आपको इतना कष्ट ना होता, मेरे कारण हुआ। प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपका ही तो हूं। लक्ष्मण जी ने अपने आप को ही तो समर्पित किया। लक्ष्मण जी ने राम के चरणों में फूल चढ़ाए थे कि खुद को चढ़ाया था? बोलो फिर। और हम लोग फूल ही चढ़ाते फिर रहे, हमें लगता भगवान इसी से होंगे। पूजा में ना उलझना मेरी मां, पते की बात बताऊं, पूजा तो सब कर रहे हैं, करते करते मर गए लोग। मीराबाई ने कृष्ण की पूजा नहीं की, मीरा ने कृष्ण से, बोलो, नरसिंह जी ने कृष्ण की पूजा नहीं की, कृष्ण से, हां, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास, रसखान, इन्होंने भगवान की पूजा नहीं की, भगवान से प्रेम किया। इसलिए आप लोग भी प्रेम करना भगवान से। प्रेम कैसा हो कि भगवान, प्रेम तो हो पर कोई स्वार्थ ना। मैं भगवान की भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि भगवान हमें धन्ना सेठ बनाए, हमें कोई धन्ना सेठ बनने का शौक नहीं है, हम नमक रोटी में खुश हैं। भगवान जैसे रखें वैसे रहो। हे प्रभु, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आपको जैसे रखना है आप रखिए, लेकिन एक प्रार्थना आपसे ये चाहते हैं कि प्रभु आपके चरणों का प्रेम बना रहे। प्रभु मैं सोते जागते केवल आपको याद करूं, मेरे दिमाग में जगत ना हो, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में, मेरे भीतर जगत बिल्कुल ना हो, मैं केवल जगन्नाथ को याद रखूं, कोई याद ना हो मेरे, मुझे किसी की याद ना आए, केवल कृष्ण की याद आए। सोचिए कि जब आप अहरनिश भगवान को याद करेंगे, इससे बड़ी कोई पूजा होगी? इससे बड़ी कोई भक्ति होगी? भगवान को याद रखना ही पूजा है। आप झाड़ू, जैसे मां रोटी बनाती है, लेकिन रोटी बनाते समय मां याद किसे रखती है? बच्चा रो तो नहीं रहा होगा, कहीं उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रोटी बनाती है, जरा आवाज करता तुरंत जाके देख लेती है मां, हाँ या ना? क्यों मैया? जब आप रोटी बनाती हो तो बच्चा जो पालने पर है छोटा, उसे भूल जाती हो कि रोटी बनाते समय से याद रखती हो? बोलो, क्या उसे याद करने का कोई टाइम टेबल है कि सवेरे 10 से 11 बेटे को याद करेंगे बस? जब बेटे को याद रखने का कोई टाइम टेबल नहीं है, तो भगवान को याद करने का टाइम टेबल क्यों बनाते हो? हमेशा क्यों नहीं याद करते भगवान को? भगवान को वैसे ही याद करो जैसे कि मां अपने पुत्र को याद रखती है हर समय। बहुत सारे बच्चे रो रहे होंगे, लेकिन उनमें से मां अपने बच्चे की रुलाई को सुन लेती है कि ये मेरा बच्चा रो रहा है। क्यों जी? बात सही है। उसके रोने की ध्वनि सुन के मां पहचान लेती है कि बच्चा रो रहा है। सही है कि गलत है? फिर ये प्रेम है। जैसा प्रेम एक मां का पुत्र के लिए है,
ऐसा प्रेम एक भक्त का भगवान के लिए हो जाए, इसी जन्म में उसे भगवान प्राप्त होंगे, अगले जन्म की जरूरत ही नहीं। और उसे मोक्ष, आप कहते हैं मोक्ष, सुनो मैं आपको एक बात कहूं, मेरे सिद्धांत से चलोगे ना, मरने के बाद तो मोक्ष होगा ही, आपका कोई आश्चर्य नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मोक्ष वोक्ष पाना। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, मरने के बाद मोक्ष क्या पाना? मरने के बाद किसने देखा क्या मजा मोक्ष का? अरे मोक्ष पाना है ना तो जीते जी मोक्ष पाओ, और जिसका जीते जी मोक्ष हो गया उसी का मरने के बाद भी मोक्ष हो सकता है। जीते जी मोक्ष नहीं तो काय का मरने के बाद मोक्ष? जीते जी मोक्ष क्या है? जीते जी मोक्ष किसे कहते हैं? आपके भीतर से सारी कामनाएं समाप्त हो गईं, आप कोई कामना नहीं रह गई आपके भीतर, केवल एक कृष्ण। जैसे गोपियां, क्या गोपियां, क्या भरत जी, क्या हनुमान जी, क्या लक्ष्मण जी, क्या इन्होंने भगवान के सिवा कोई और दूसरी डिमांड करी कभी? बोलो नहीं। तो इनका जीते जी मोक्ष तो है जब आपके भीतर की सारी इच्छाएं शून्य हो जाएं, एक प्रभु को पाने की इच्छा शेष रह जाए। ये विचारधारा ही आपको मोक्ष दिलाती है, जीते जी। यही जीते जी मोक्ष है, कोई कामना नहीं है, निष्काम, निष्काम होके जीवन जीना। कामनाएं कहते हैं ना, अपने लिए अपनों का पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। अपनों के लिए जीना कोई बड़ा काम छोड़िए, कठिन काम छोड़िए, पर जीवन मिला है तो परोपकार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, तब जीने का मजा है। अपने पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। चिड़िया को देखा होगा, चोंच में भर के दाना लाती और अपने बच्चों को घोंसले में मुंह पे डालती है, उसके बच्चे मुंह खोलते हैं और उसके मुंह पे डालती है, हाँ या ना? ये कुत्ता बिल्ली जो होते हैं ना, बिल्ली लेट जाती है और अपने बच्चों को बुला लेती है और दूध पिलाती रहती है। तो अपनों का पेट भरना, अपनों की रक्षा करना, अपनों का पालन करना, ये चिड़िया को भी आता है, पक्षी को भी आता है। लेकिन मनुष्य हो ना, तो मनुष्य हो तो सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सबके लिए जीना है, परोपकार की भावना रखना है, यही मोक्ष है। अपने लिए जो कमा रहा है, अपने लिए जो जी रहा है, वो बंधन में है, और जो दूसरों के लिए जी रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है, वो जीते जी मोक्ष को पाया है। यही तो मोक्ष है। इसलिए कहता हूं कि आप भी परोपकार की भावना से काम करो।